हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिहार एक तथ्य संग्रह देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। जी हाँ, बिहार का सामान्य परिचय। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, जो काफ़ी डिटेल्स देखेंगे। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, PYQ यानी कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आपको विशेष तौर पर चिन्हित किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रिक्स जो आपको याद रखने में मदद करेगा। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक सामान्य परिचय, इसमें हम लोग क्या देखने वाले फर्स्ट तो नामकरण। तो नामकरण को लेके क्या है कि चूंकि बिहार क्या था, ये वाला बिहार, जी हाँ वो वाला यानी भी वाला बिहार पहले भी था। कारण क्या था, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु का क्या था, निवास स्थान था। क्या था, बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था, इसलिए इसको बिहार यानी भी वाला कहा जाता था। लेकिन 12वीं शताब्दी में जैसे दिया हुआ है कि 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। जी हाँ, ये जो बिहार पड़ा यानी वह से वह तक का जो सफ़र हुआ, इसमें कौन रहा तो तुर्क शासक ने। जी हाँ, तुर्की ने वह को ब कहने लगा और परिणाम क्या हुआ, बिहार। ये घटना कब क्या है तो 12वीं सदी का है। ये वह क्या है, ये बिहार बौद्ध वाला है। ठीक है, ये क्या है, बौद्ध वाला है, ये है तुर्की वाला। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या स्थिति है। कह रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं के प्रार्थना स्थल भी था। नालंदा, जैसे नालंदा महाविहार, विक्रमशिला जिसको धर्मपाल बनाया, इसको कुमारगुप्त बनवाया महाविहार, उदंतपुरी जिसको गोपाल ने बनवाया था। ये सब महत्वपूर्ण था, जिसके वजह से क्या पड़ा था, बिहार नाम था। ठीक है, बिहार के प्रमुख बिहार थे। सर्वप्रथम अरब मुसलमानकारी जो अरब वाला था, बिहार को बिहार कहना संबोधित किया था। ठीक है, अब देखिए बिहार की जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो अगर आपको इंडिया के मैप याद हो, यहाँ पर क्या है, ये बिहार है। ये कर्क रेखा, 0 डिग्री ऊपर है, यहाँ से कर्क रेखा पास करती है। तो इन्हें बिहार क्या है, बिहार है नॉर्थ में, इसीलिए बिहार के जो अक्षांश रेखा है ये नॉर्थ मिलता है, चूँकि बिहार पूरी तरह से क्या है, नॉर्थ में। ये जो 7 सिस्टर है, इसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी। यहाँ तक पूर्वी है, उत्तर का पार्ट है, और ये जो है पूर्वी पार्ट है। तो ये ध्यान रखना कि चूँकि उत्तर में, इसलिए इसमें क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। अब इसमें क्या क्या है तो आप बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए क्या है, 24, 20, 10। आपको याद रखना, ये नहीं 24 डिग्री 20 मिनट और 10 ऐसे नहीं याद करना, सीधे क्या याद रखना है, एकदम डिजिट की तरह 24, 20, 10। क्या 24, 20, 10 और कितना है 27, 31, 15। ठीक है, 24, 20, 10 से 27, 31, 15। और ये किस में है तो उत्तरी अक्षांश, चूँकि हम लोग अभी जस्ट देखे थे बिहार कहाँ पर है, यहाँ पर है जो उत्तर में। उसके अलावा अगर बात करें देशांतर का, यहाँ से यहाँ तक लंबाई ये है 83, 19, 50। क्या है 83, 19, 50। और इधर कितना हो जाएगा, इधर आपको हो जाएगा 88, 17, 40। ऊपर क्या है 83, 19, 50। चूँकि ये बढ़ रहा है अक्षांश, तो यहाँ देखिए 10 बढ़ा, यहाँ पर भी 19 से आया, 17 2 बढ़ा, और यहाँ पे 3 यानी 3, 2, 10 इस तरह से बढ़ा है। तो अब डिजिट में याद करना है। और इसकी अगर बात करें तो ऊपर से नीचे क्या है 3, 4, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये ऐसे देखिए बिहार का अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा, कौन सा स्ट्रक्चर है, इस तरह से बन रहा है ना, यानी आयताकार बन रहा है। क्या बन रहा है, आयताकार। और ये देखिए लंबाई क्या है, कम है, तो कितना है 3, 4, 5 किलोमीटर। और इधर से देखिए यानी पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम, ये है 483 किलोमीटर। और 483 किसके लिए फेमस है तो बौद्ध संगीति के लिए। ठीक है, ऐसे भी देखिए बौद्ध संगीति बहुत बड़ा आयोजन है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज़ है ऊपर में भी। तो देख चुके हम लोग कहाँ है, बिहार तो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है इसका अलग, अभी जो बिहार की बात करते हैं तो बिहार पहले क्या था, ये संपूर्ण था, जो इसमें बंगाल था, जिसमें असम भी था, बांग्लादेश भी है। ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब मिला के बिहार था। पहले क्या था, ये बंगाल का पार्ट था। ये 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा होता है कर्जन के द्वारा, उसके बाद बिहार बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बिहार, लेकिन वही नहीं, बिहार तो बनता है लेकिन उसके साथ क्या रहता है, उसके साथ उड़ीसा भी रहता है, झारखंड भी रहता है, और बिहार, यानी बिहार बंगाल से अलग तो होता है लेकिन 2 और राज्य के साथ में, उड़ीसा और
झारखंड। ठीक है, तो देखिए अब जो बिहार की स्थिति है ये है, इसमें क्या उड़ीसा, उड़ीसा अलग कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। बिहार अलग कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। ऐसे बंगाल, ऐसे तो जब घोषणा हुआ था, बंगाल की घोषणा हुआ था, 3 चीज़ आपको याद रखना है। एक तो बंगाल का विभाजन, पहला क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ था। दूसरा घटना क्या था, दूसरा था कि दिल्ली को क्या किया गया था, कलकत्ता, इसका जो राजधानी था वो कलकत्ता को स्थानांतरित किया गया था। ये 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और तीसरा बंगाल विभाजन, ये 3 चीज़ है। आप देखिए उड़ीसा कब हुआ, 1936 में अप्रैल को ही। झारखंड कब हुआ, तो 15 नवंबर को। और बिहार अभी वर्तमान में ये स्वरूप है। लेकिन इसमें जो ध्यान रखना है कि 22 मार्च हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, और 1 तारीख को क्या होता है, बिहार 1 अप्रैल को बिहार स्थापना दिवस मतलब होता है। विभाजन होता है 1 अप्रैल को, लेकिन हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। क्यों मनाते हैं, इसका एक सवाल है, बहुत सिंपल है। उसका कारण है कि 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी अधिसूचना जारी किया गया था। नोटिस कब आया था, बिहार अलग होने वाला बंगाल से, 22 मार्च को। इसी को लेके 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वैसे भी 1 अप्रैल को तो मतलब समझ रहे हैं ना, इसीलिए मूर्खता दिवस के तौर पे बिहार को अलग नहीं किया गया था, मतलब मनाया जाता है, याद करने के लिए है। आप देखिए बिहार उड़ीसा के साथ पृथक हुआ था कब से, 1 अप्रैल 1936 को, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है कि जब एक चीज़ जो एक बार सवाल बीपीएससी ने कई बार पूछ रखा है, झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, एक सवाल जो पूछा है कि बिहार में जब अलग हुआ था कितना जिला था, 37। झारखंड कितना हुआ लेके, 17। ठीक है, सॉरी ये हुआ था 18, ये हुआ था 18, ये 37। बाद में 1 जिला जुड़ा, तभी कितना है, 38। ठीक है, और ये है 24 जिला, ये कितना है इसमें, 24 है। लेकिन ये देखिए ये जिला के तौर पे तो मात्र 37 जिला बिहार के पास है, और झारखंड क्या था, 18, लेकिन लगभग डबल था। लेकिन एरिया आप देखिएगा तो टोटल पहले कितना था, 37 और 18, 8 7 15, टोटल कितना जिला था पहले, तो 55 जिला था। ठीक है, लेकिन आप एरिया देखिएगा तो लगभग बराबर है। एरिया जो बिहार को मिला ये 54.515%, और इसको कितने मिला, यानी 45.84%, यानी लगभग बराबर एरिया में था। जिला जरूर ज़्यादा था, लेकिन एरिया क्या था, लगभग बराबर था। ठीक है, और बिहार के फिर बात की जाए तो नया जिला बना है क्या, अरवल, कब बना है, 2001 में। किसके अलग हुआ है, तो जहानाबाद से, यानी 38वां जिला कौन है, अरवल, किसके अलग हुआ है, तो जहानाबाद से। नेक्स्ट है झारखंड, तो 38 जिला था, बाद में इसमें जिला की संख्या बढ़ गया है, अभी वर्तमान में 24 है। ये हुआ। नेक्स्ट कुछ तिथि है जो ऊपर हम लोग चर्चा किया था, जैसे कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा और बिहार को बनाने की घोषणा की गई थी। फिर 22 मार्च को झारखंड सहित उड़ीसा सहित अधिसूचना नोटिस या अधिसूचना जारी किया गया था। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग हुआ बंगाल से। 1 अप्रैल 36 को उड़ीसा से पृथक हुआ, उड़ीसा से पृथक हुआ, और 15 नवंबर को झारखंड पृथक हुआ, या विभाजन जो अंतिम हुआ। अब एक चीज़ जो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, यहाँ सवाल अभी तक बना नहीं है, बन सकता है कि देखिए अगर आप पूरे मैप को देखिएगा, ये जो झारखंड है, ये जो बिहार है ना, उड़ीसा सहित, तो बिहार की कौन सा दिशा, यानी कौन सा, जैसे कि ये बिहार है, इसमें जो दक्षिण है ना, जैसे पहले उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ, यानी बिहार का जो डिवीजन हुआ है वो कौन दिशा से हुआ है, तो दक्षिण बिहार से। कौन दिशा से हुआ है, तो दक्षिण बिहार से ही डिवीजन हुआ है। तो सवाल नहीं बना है, कभी भी बन सकता है। नेक्स्ट है वही कि उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे कितना लंबाई है, 3 4 5 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर या 173 फीट। ये मेजर कहाँ से किया जाता है, तो डीप सी से। कहाँ से, डीप सी से। डीप सी से यानी अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है, चेन्नई से। कहाँ से, चेन्नई से इसको मेजर, यानी चेन्नई से भारत के समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है, चाहे वो समुद्र से किसी को, जैसे केटू को नापना हो या किसी भी ऊंचाई को। ठीक है, ये कितना है, 53 मीटर्स। एक चीज़ और जो 69 बीपीएससी में पूछा था कि कोसी का ऊंचाई, जी हाँ, कोसी नदी की ऊंचाई कितना है समुद्र तल से, तो ये था 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। अब कह रहे हैं औसत वर्षा कितना है, 112 सेंटीमीटर। कितना है, 112। औसत लगभग 10 वर्षों का निकाला जाता है। और भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कितना है क्षेत्रफल,
तो ये है 2.86%। कितना है? 2.86। और जनसंख्या कितना है? जनसंख्या है 8.6, यानी इसमें से क्षेत्रफल में से 2 को आप माइनस कर लीजिएगा। कितना को? 2 को, तो आपको क्या मिल जाएगा? जनसंख्या। और राज्य की बात करें तो राज्य में 12वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या में तीसरा है। जनसंख्या में क्या है? थर्ड है, और क्षेत्रफल में 12वां है। हालांकि आपको जब PYQ देखिएगा तो कहीं कहीं आपको 13वां जिला भी दिखेगा। क्या दिखेगा? 13वां स्थान। लेकिन उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि पहले 13वां था, लेकिन जब से जम्मू व कश्मीर अलग हुआ है, तब से वापस कौन स्थान पर आ गया है? तो ये 12वां पर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना, PYQ में कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रमंडल कितना है? 9। आगे चलकर हम प्रमंडल देखेंगे और ट्रिक के साथ। वैसे एक वीडियो प्रमंडल को है पूरे ट्रिक के साथ, आपको कैसे सभी जिला 38 जिला आपको याद होगा, वो दिया हुआ है। बाकी हम लोग आगे भी देखेंगे। 38वां जिला कौन बना? अरवल, जहानाबाद से। कब? 2001 में। प्रमंडल कितना है? 101 है। प्रखंड कितना है? प्रखंड से अंचल तो 534। पंचायत, जो कि पंचायत संख्या कितना है? तो 8058 है। नगर निगम कौन है? कितना है? 19। ये आखिर इलेक्शन में डिवीजन किया गया था। और 19वां कौन है? तो सहरसा। 19वां कौन है? तो सहरसा। और परिषद, नगर परिषद कितना है? 18। नगर पंचायत कितना है? 154। पुलिस जिला कितना है? 40। तो पुलिस जिला क्या है? तो जो प्रशासन 2 तरह से होता है। एक होता है DM जो देखता है, दूसरा होता है DM और दूसरा होता है SP। ठीक है, यानी प्रशासन कम मेनली देखता है, दोनों मिलके। लेकिन किसी किसी जिला में इसको एडिशनल SP को भी दिया जाता है, इसलिए 2 जिला है जो पुलिस जिला अतिरिक्त है। जैसे कि बगहा और नौगछिया में पुलिस जिला अतिरिक्त है। बाकी तो 38 जिला में एक एक हैं, लेकिन बगहा और नौगछिया क्या है? अतिरिक्त पुलिस जिला है। इन पुलिस जिला कितने टोटल है? 40। उसी तरह से बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, ये भी 2 जिला है जहाँ पर ज़्यादा है। एक पटना में, ठीक है, पटना में एक तो कौन है? पाटलिपुत्रा। दूसरा कौन है? पटना साहिब। 2 हो गया। दूसरा है समस्तीपुर में, एक है समस्तीपुर, दूसरा है उजियारपुर। ठीक है, यानी 2 यहाँ पर भी है, यानी 2 जिला जहाँ पे ज़्यादा है संसदीय क्षेत्र, तो वो है पटना और उजियारपुर है, यानी समस्तीपुर है। नेक्स्ट इसकी विधायिका की बात करें तो द्विसदनीय है। ठीक है, तो कितना टोटल है? 243 विधानसभा में, 75 जो है, तो 75 कितना है विधान परिषद में। लोकसभा सीट 40 है। 38 जिला 40। 2 जिला कौन कौन भरा हुआ? समस्तीपुर एंड पटना में। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 16। विधानसभा में जो आरक्षित सीट कितना है? 40। 40 में 2 पार्ट है। एक तो जो SC कैटेगरी के लिए है, SC का क्या है? 38 है, और ST कितना है? 2 है। टोटल कितना है? 40। ठीक है, ये सवाल बन सकता है कि बिहार में टोटल यानी कुल कितना सीट आरक्षित है? बिहार से कुल कितना सीट आरक्षित है विधायिका में? क्या है? विधायिका। अब विधायिका मतलब क्या हो गया? ये राज्य विधानसभा भी हो सकता है और लोकसभा भी हो सकता है। तो जब भी आ जाएगा तो दोनों को जोड़ के आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये सीट है, यानी जो 2 अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, कटोरिया और मनिहारी। ये कटिहार का जिला है, कटिहार का क्षेत्र है। नेक्स्ट जो है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीट कितना है? 6। आरक्षित सीट कितना है? 6। आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो रामविलास पासवान या उसके पुत्र चिराग पासवान। चिराग को देखिए, अभी संसद कहाँ क्या है? हाजीपुर के मंत्री भी है। उसके पहले कहाँ था? जमुई का, अभी उसका जीजा है। फिर उसके पार्टी संभावी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, ये कहाँ क्या है? समस्तीपुर का है। सासाराम जो मीरा कुमार थी, मीरा कुमार, ये भी 80 कैटेगरी थी। और गोपालगंज, ठीक है नहीं, ये भी कहाँ है? 80 सीट। और एक है गया। ये 6 जिला है, यानी 4 तो आपको दिख जाएगा कौन? रामविलास के परिवार से, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर और ये 4 ही है। और बाकी 3 है, सासाराम, गया और गोपालगंज। 6 सीट हो जाएगा। जैसे कि स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये क्षेत्रफल कई बार पूछा गया है। कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। आप भी मने मन जोड़िए या बोलिए कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। अब जो आबादी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार यह है 10, 40, 99। देखिए ये 452 है। कितना है? 452। और ऑप्शन क्या रहेगा आपको?
552। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा? 552 है कितना? 452। ये था 2011 के अनुसार, लेकिन 2022-23 में जनगणना हुआ, इसमें कितना है? 13.7 लाख टोटल, सॉरी 13 करोड़ 7 लाख। वैसे पूरा कितना है? 13 करोड़ 7 लाख 25,310। कितना है? 13 करोड़ 7 लाख 25,310। एक बार बोलिए मने मन, 13 करोड़ 7 लाख 25,310। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और है तो इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। इसे राज्य की सीमा और चौहद्दी। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर मैप नॉर्मली देख ही रहे हैं, ये ऊपर नेपाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर यूपी है, इधर झारखंड है। नेपाल से कितना जिला लगता है? 7। यूपी से कितना? 8। झारखंड से कितना? 8। बंगाल से कितना? 3। अभी हम लोग ऊपर देखेंगे ट्रिक के साथ। देखिए ये सब जिला इसे हम आपको याद करा देंगे, पर तो उससे पहले आप ट्रिक देख लीजिए। एक नॉर्मली देख लीजिए, नेपाल 7, झारखंड 8, बंगाल 3, उत्तर प्रदेश 8। कितना है? नीचे 8 है। देखिए ये तो ऐसे याद नहीं करना, आपको हम ट्रिक बताते हैं, उससे पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, नीचे ट्रिक दिया हुआ उसके माध्यम से देखते हैं। तो देखते हैं जो झारखंड सटा हुआ कितना जिला है? 8 है। कौन कौन है? ट्रिक क्या है कि रोया और गया नवादा, रोया और गया नवादा। कौन गया? तो जमाई। कौन गया? जमाई। ससुरा, ससुरा नहीं बल्कि रिस्पेक्ट से ससुर जी, बका, भागा, काटने। ट्रिक क्या है आप देख लीजिए। रोया और गया नवादा, जमाई, ससुरा नहीं ससुर जी, बका, भागा, काटने। यानी देखिए रोहतास थोड़ा सा टच कर रहा है ना, रोहतास, औरंगाबाद, गया से गया ही, नवादा, जमाई से जमुई, भागा सॉरी बका तो बांका, भागलपुर तो भागलपुर, कटिहार तो काटने मतलब कटिहार। ट्रिक लिख के देख लीजिएगा। दूसरा है इधर यानी यूपी साइड जो 8 जिला है, कौन कौन है? रेहू, रोहतास से क्या हो जाएगा? रोहू, कतला बॉक्स में। कहाँ है? बॉक्स में। रेहू कतला बॉक्स में। भोज, रेहू कतला बॉक्स में। भोज में सार, नीचे कर देते हैं, यानी रेहू कतला बॉक्स में, भोज में, बॉक्स में, भोज में सार। कौन? भोज में सार शिवानी के साथ, किसके साथ? शिवानी के साथ गोलगप्पा खा रहा है पीछे से। पीछे क्या खा रहा है? पीछे। फिर से बोल देते हैं, रेहू कतला बॉक्स में, भोज में सार शिवानी के साथ गोलगप्पा खा रहा है पीछे, जो क्या जाएगा? पश्चिम चंपारण तरफ जो 7 जिला है। ये क्या है? पप्पू लिख लीजिए। पप्पू सीता और सीता, मधु और सूप। क्या है? मधु और सूप क्या कर रहा है? पी रहा है, और पी रहा है, पीकर, सूप पी नहीं रहा है, पीकर आ रहा है किशन से मिलने के लिए। किशन से किसके लिए? किशन से मिलने के लिए। फिर देख लीजिए, पप्पू और सीता मधु और सूप पीकर आ रहा है। क्या है? आ रहा है किशन से मिलने के लिए। ठीक है, इन किशन से मिलने तो पप्पू से पूर्णिया पश्चिम पूर्वी चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, सुपौल, आरा से अररिया, किशनगंज। पूछा है कितना मिल रहा है? कितना मिला है? बोलता है पूरा, नहीं तो काट देंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा? पूरा नहीं तो क्या करेंगे? काट देंगे। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों जिला किसे लगता है? तो पश्चिम बंगाल से। ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये परमंडल है जो आपको एकदम, तो बोधेव वृक्ष है। ठीक है, उसके अलावा राजकीय वृक्ष है, पीपल है। उसके अलावा पुष्प है, पुष्प तो गेंदा है, 2013 में घोषित हुआ है। पशु कौन है? बैल है। पहले रीछ था, रीछ तो पता भी नहीं चलता कैसन था, ये सब भी 13 में हुआ है। फिर पक्षी गौरैया, जो छोटका चुरमुन्नी रहता था ना, ये वाला छोटका, यही गौरैया है। नेक्स्ट है मछली, तो मांगूर है, ये 2008 में घोषित हुआ है। प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है, द्वितीय जो है उर्दू है। एक बार पूछा गया है इसको कब घोषित किया गया था। कुछ और चीज़ है, जैसे कि गीत क्या है,
तो मेरे भारत के कंठहार, मुझको सत सत वंदन बिहार। ये जो गीतकार है सत्यनारायण है और संगीतकार तो हरिप्रसाद चौरसिया है और शिव कुमार है, शिव कुमार वर्मा है। ये मान्यता कब मिला? 2012 में। और इसका प्रार्थना गीत क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। एक चीज़ और पूछता है, ऊपर होगा आई थिंक, एक चीज़ और पूछता है कि पर्यटन का थीम क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार है, जो पूछा हुआ है एक बार बीपीएससी में। नेक्स्ट है ये प्रमंडल, तो टोटल कितना प्रमंडल है? 9। बाकी हम लोग उसको पहले देख लेते ट्रिक से माध्यम से, फिर ऊपर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो पहला है ये जो मगध प्रमंडल है, मगध, इसमें 5 जिला है। ट्रिक क्या है? मगध, नरेश, गंजा है। क्या है? मगध, नरेश, गंजा है। देख लीजिए, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, यानी मगध, नरेश क्या है? गंजा है। तो ये हो जाएगा। दूसरा है, दूसरा ट्रिक जो है ये है मुंगेर प्रमंडल का। ठीक है, मुंगेर का इसमें जिला कितना है? तो 6 है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो नीचे है ट्रिक कि जमाई मांगे लाख, जमाई मांगे लाख, सेक दिया खाक। किसको? तो बेगम को। जमाई से हो जाएगा जमुई, जमुई, फिर हो जाएगा मांगे से मुंगेर, लाख से लखीसराय, शेख से शेखपुरा, बेगम से बेगूसराय और ख से खगड़िया। यानी वहाँ पर देख सकते हैं जमाई मांगे लाख, शेख दिया खाक बेगम को, तो कौन हो जाएगा? मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। अब जो आखिर ट्रिक ये है जो भागलपुर का, इसमें है बी भागी, यानी बांका और भागलपुर हेडक्वार्टर कहाँ है? भाग मतलब भागलपुर। नेक्स्ट है कि ये जो पूर्णिया प्रमंडल है, ये कह रहा है किशन आरी से पूर्ण काटा। ठीक है, या हाँ इसी तरह से किशन आरी से पूर्ण काटा, तो किशनगंज, अररिया, पूर्ण मतलब पूर्णिया, काटा से कटिहार, ये जिला 4 जिला है। उसके अलावा पटना प्रमंडल है। देखिए, रोहू कतला बॉक्स में, भोज ना हुई पटना में। फिर देख लिए, रोहू कतला बॉक्स में, भोज ना हुई पटना में। आप ट्रिक लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नवादा। नेक्स्ट है कि ये दरभंगा में, इसमें क्या है? एसडीएम भांग खा लिया। एसडीएम भांग खा लिया से समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, भांग से हेडक्वार्टर कहाँ? दरभंगा। ठीक है, ये हो गया। अब बचा सुपौल, तो कोसी है, कोसी इसका हेडक्वार्टर है, कोसी प्रमंडल है। इसे कह सकते हैं कोसी कोई लड़का है या लड़की है जो आपको मैसेज करता है या आप करते हैं। ठीक है, तो कोसी एसएमएस करता है, तो क्या हो जाएगा? सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। ठीक है, और आखिर बचा है ये कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण वाला। इसको कैसे देख सकते हैं? तो नॉर्मल जो आपको याद है कि शिव और सीता मुजरा देखने वैशाली आई है। क्या लिखा हुआ? शिव और सीता या सीता और शिव वैशाली मुजरा देखने चंपारण से आई है। देखिए कौन ट्रिक है? शिव और सीता जी मुजरा देखने वैशाली चंपारण से आई है। अब इसमें कौन कौन हो जाएगा? वैशाली, मुजरा मतलब मुजफ्फरपुर, शिवहर मतलब शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, ये हो जाएगा। इसमें भी 6 जिला है। अब एक अंतिम जो है इसको देख सकते हैं कि सार, ठीक है, शिवानी के साथ गोलगप्पा खा रहा है। क्या खा रहा है? गोलगप्पा। ऐसा सार कर ही सकता है। क्या हो जाएगा? शिवानी, सॉरी सार मतलब सारन, शिवानी और गोलगप्पा, ये हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे। नेक्स्ट पार्ट आएगा ज्योग्राफी का। जी हाँ, ज्योग्राफी, उसमें हम लोग देखेंगे उसके कॉन्सेप्ट भी, ट्रिक्स भी, फैक्ट्स भी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।